आज का जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्या दे रखा है कि आकृति में एक आपको इस तरह की ये आकृति दे रखी है, ठीक है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, यानी ये जो है वो गोल्ड है, रेड ये है, रेड है, ये ब्लू है, और उसके बाद ब्लैक और ये है वाइट, ठीक है, चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं। अगर कोई तीर यहाँ पे रेड पे लगेगी उसका अलग अंक है, ब्लैक पे है उसके अलग अंक है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड यानी बीच वाले, इसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है 21 सेंटीमीटर है। प्रत्येक अन्य जो है पट्टी, प्रत्येक अन्य पट्टी जो है ये वाली, इसकी जो चौड़ाई है ये कहीं से भी ले सकते हो, वो 10.5 है। ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ऐसा नहीं सारी 10.5 नहीं, अलग अलग, यानी ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, और ये आपके 21/2 हो जाएगी, क्योंकि ये आधी होती है ना पूरे की, इसलिए। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल पांचों का, गोल्ड का, इसका, 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 सब का निकालना है। तो हम शुरू से करते इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे गोल्ड अंक के क्षेत्र का व्यास। देखो यहाँ पर गोल्ड अंक के क्षेत्र का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो गोल्ड अंक के क्षेत्र की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2, यानी ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें गोल्ड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। गोल्ड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। तो मतलब कहने का है कि ये वर्त बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और आप इसकी जगह 21/2 यानी सरल कर दो तो 10.5 सेंटीमीटर, इसको आप और सरल कर दो 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह क्या लेना है 22/7, तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या क्या है यहाँ पर 10.5, 2 बार है 10.5। अब ये पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 1 संख्या तो 1 0, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 1 संख्या तो 1 0। उसके बाद इसको सरल कर दो, ये 7 कम 7, 7 कम 7 और 7×5 = 15 बार। फिर इसको 5 से काट दिया 3 बार, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और ये यहाँ पे 11 बार। तो कुल मिला के क्या बचा ऊपर 11 गुणा 3 गुणा 105/10 कर दो यहाँ पर गुणा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, पहले इन दोनों को कर दो, तो 11 गुणा ये हो जाएंगे 315/10। अब इसको कर दो गुणा, 11 को 5 से किया तो 55 हासिल के 5, 11 और 5 6, फिर उसके बाद हो जाएंगे यहाँ पर 1 हो गया 33 और 1 34, 3465/10 यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, जो गोल्ड क्षेत्र था इसका क्षेत्रफल आ गया। जो गोल्ड था इसका हमारे पास प्राप्त हो गया 346.5, ठीक है। तो अब देखो गोल्ड का हमारे पास कितना आ गया, इस गोल्ड का 346.5 आ गया इसका। अब हमें किसका निकालना है, इस रेड का।
तो चित्र में ध्यान से देखना है। जब मैं इस रेड का निकालूंगा तो यहाँ पे ये वर्त बन रहा है, ये देखो ये वाला, ये वर्त बन रहा है ना, ये पूरा बन रहा है। तो जब मैं इस पूरे वर्त का निकालूंगा, ठीक है, जब इस पूरे वर्त का निकालूंगा रेड का, तो यानी यहाँ से तो केंद्र तो ये हो गया और त्रिज्या हो गई ये वाली पूरी 10.5 और ये यहाँ पे 10.5, ये यहाँ से यहाँ तक। रेड में देखो ये भी आ रहा है, गोल्ड भी आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पूरे का निकालूंगा और उसके बाद इस गोल्ड का माइनस कर दूंगा। गोल्ड का जो भी क्षेत्रफल आया था 346.5, वो इस पूरे में से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि रेड, RED, रेड अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल, त्रिज्या कितनी हो जाएगी वो लिख लेना आपको। देखो 10.5 तो ये थी और 10.5 ये हो गई, यानी 20 और 21 कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर। अब रेड अंक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कि पूरे का निकालेंगे, यानी पूरे वर्त का। तो पूरे वर्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह त्रिज्या ये हो गई 22 की, पाई की जगह 22/7, और उसमें से हम ये गोल्ड का माइनस कर देंगे। तो उसमें से हम क्या कर देंगे, गोल्ड अंक का क्षेत्रफल वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आप गोल्ड अंक का क्षेत्रफल भी यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्त बन रहा है ना, तो वैसे भी आप कर सकते थे। तो पाई की जगह 22/7, आर कितना है 21 और 21 क्योंकि आर स्क्वायर है, 21 × 21। गोल्ड का कितना आया था 346.5, 7 से कट गया ये 3 बार, 22×67 गुणा 21 माइनस 346.5। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को गुणा कर दो तो ये आ जाएंगे 1386 माइनस 346.5 कर दो माइनस, तो आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, आपके रेड का आ गया। किसका आ गया, रेड का आ गया, गोल्ड का आ गया, रेड का आ गया। अब हमें किसका निकालना है, इस ब्लू का। जब देखो ब्लू का निकालूंगा तो ये वाला वर्त आ रहा ना, तो यानी त्रिज्या हो गई केंद्र से ये इतनी 10.5, 10.5, 10.5, यानी 10, 20, 30 और 5 और 5 ये 31 पॉइंट और उसके बाद एक 31.5 हो जाएगी। जब रेड का, इसका ब्लू का निकालूंगा तो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और उसमें से मैं पूरा माइनस कर दूंगा ये वाला, यानी इतनी त्रिज्या लेकर, यानी ये वाला। तो देखो कैसे, ब्लू का निकालूंगा तो ये पूरी बड़ी त्रिज्या बन रही है, ये एक ये बड़ी त्रिज्या बन रही है, मुझे तो इतना चाहिए, तो ये छोटी त्रिज्या माइनस, यानी छोटी त्रिज्या कितनी होगी, बड़ी त्रिज्या तो बन रही है, यानी इसको आर, यानी 10.5, 10.5, 10.5 यानी 31.5, और छोटी त्रिज्या यानी इतना मेरे को माइनस निकालना है 10.5 और 10.5, यानी ब्लू का निकालूंगा तो ये यहाँ तक वर्त आ रहा है, यानी 10.5, 10.5, 10.5, तो मुझे इतना चाहिए, तो ये 10.5 और 10.5 यानी कितना हो गया 21 का मैं माइनस निकाल दूंगा छोटे वाली का। तो बड़े वृत्त में से यानी यहाँ से यहाँ तक मैं माइनस निकाल दूंगा। तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर, यानी इस पूरे बड़े में से मैं छोटी त्रिज्या, यानी ये पूरा माइनस निकाल देता हूँ। ये भी तो वर्त बन रहा है एक, जिसकी त्रिज्या है 21, ये माइनस निकाल दूंगा तो ब्लू का आ जाएगा। तो अब सेम दोनों में से पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर बड़ा है 31.5 उसका स्क्वायर माइनस आर छोटा है 21 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लग रही है, सर्वसमीका लग रही है। क्या लग रही है, सर्वसमीका लग रही है। कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आप लगा सकते हो, या इसको डायरेक्ट आप सरल करके भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे सर्वसमीका लगा देते हैं 22/7
और एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे सर्वसमीका में। तो 31.5 प्लस 21, एक बार तो दोनों को जोड़ दिया और उसके बाद 31.5 माइनस 21। देखो 22/7, 31.5 और 21 को जोड़ा तो कितना हो गया यहाँ पर 52.5 और गुणा 31.5 में से 21 गया तो 10.5। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 10, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 10। तो अब देखो यहां पर ध्यान से क्या क्या बचा है, ऊपर 22 बचा है, गुणा 525 गुणा 105 बटा 7 × 10 × 10। अब काट दो इनको, देखो 7 एकम 7, ये कट जाएगा इससे, यहां से 7 एकम 7 और 5 बार यानी 7 × 5 = 35। फिर इसको 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, फिर इसको 2 से काटा तो 11 बार। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना आया था, 11 गुणा 525 गुणा ये 3 बटा नीचे क्या बचा 10, गुणा कर दो इन सबको तो 17,325 बटा 10। अब 10 का भाग दे दो तो पॉइंट के अंदर आएगा, एक पॉइंट लग जाएगा तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ब्लू अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। अब मुझे निकालना है ब्लैक अंक का क्षेत्र, यानी ये वाला, यानी यहां से यहां तक। देखो यहां से केंद्र तक कितनी त्रिज्या है, 1 2 3 4 यहाँ पे दूरी है, 1 2 3 4, 10.5 10.5 10.5 और 10.5, यानी बड़ा वृत्त बन रहा है तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम 10.5 कितनी बार है, 4 बार है। 10.5 कितनी बार है, 4 बार है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपके यहाँ पर बड़ी वाली त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ी त्रिज्या। देखो यहां से यहां तक, जब मैं केंद्र से यहां तक निकालूंगा तो इस बड़े वाले के भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका और यानी आप इसको भूल जाओ, ये पूरा एक वर्त मानो, ये एक वर्त है, उसमें से ये पूरा मैं माइनस कर दूंगा ये, यानी इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी है 10.5 10.5 और 10.5, यानी छोटी त्रिज्या हो गई r बराबर 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े में से मैं छोटी ये पूरी माइनस निकाल दूंगा। अब बस मान रखो दोनों में से पाई कॉमन, r कितना है बड़ा वाला 42 उसका स्क्वायर माइनस पाई बार आ गया, फिर r स्क्वायर छोटा कितना है 31.5 उसका स्क्वायर, पाई का मान 22/7 42, देखो 42 का स्क्वायर और 31.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे 42 प्लस 31.5 और एक बार दोनों को घटा देंगे 42 माइनस 31.5। करो सरल, 22/7 42 प्लस 31.5 कितने हो गए 73.5। ठीक है, और गुणा 42 में से 31.5 गए तो 10.5, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 10, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 10। कुल मिला के इसको लिख दीजिए 22 गुणा 735 गुणा 105 बटा 7 × 10 × 10। कट रहा है जो काट दीजिए, 10 को काटा, पहले तो 7 से काट दिया, 7 एकम 7। ठीक है, उसके बाद 7 एकम 7 और 3 बचे 5, 7 × 5 = 35, फिर 5 से काटा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से काटा तो ये 11 बार। तो यहाँ पे क्या बचा 11 गुणा 735 गुणा 3 बटा नीचे 10। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, जब आप इन तीनों को गुणा करोगे तो आएगा 24,255, 24,255 बटा 10 और 10 का भाग दोगे
तब एक संख्या के बाद पॉइंट यानी 2425.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ब्लैक अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट और बचा है वाइट, तो उसका भी सेम ऐसे ही निकालना है। जब मैं वाइट अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालूंगा तो देखो यहाँ से लेकर पूरी केंद्र तक त्रिज्या लेनी है, यानी पूरा बड़ा वर्त। तो बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 यानी 10.5 5 बार है, यानी बड़ी त्रिज्या हो गई आपकी यहाँ पर कितनी हो गई 5 और ये 52.5। ठीक है, 52.5 सेंटीमीटर पूरे बड़े वर्त का लूंगा, यानी इस पूरे बड़े वर्त का लिया तो सभी का आ गया, और मुझे ये माइनस कर देना है, ये छोटा वाला माइनस कर दूंगा, ये पूरे बड़े में से ये माइनस कर दूंगा, इसका मतलब ये माइनस करूंगा तो सारे हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 यानी छोटी त्रिज्या हो जाएगी 42। ठीक है, अब सेम वही दोनों में से पाई कॉमन, फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई की जगह लिख दो आप 22/7 और आर की जगह लिख दो 52.5 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस और इस आर की जगह 42 उसका स्क्वायर बराबर 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 52.5 प्लस 42 और एक बार घटा देंगे 52.5 माइनस 42। अब 22/7 52.5 और 42 कितने हो गए 94.5 और 52.5 में से 42 गए तो 10.5, पॉइंट हटाया पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, पॉइंट हटाया पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, यानी 22/7 गुणा 945/10 गुणा 105/10, 7 से काट दो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 5 7 पंजा 35, फिर 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 1 बार और ये 1 बार, 11 बार कट गया। क्या आया है ऊपर, जो आया है वो लिख लीजिए 11 गुणा 945 गुणा 3/10। अब गुणा कर दीजिए ऊपर वाले को, तो गुणा करोगे तो आएगा 31,185/10। अब 1 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 3118.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर, इस वाइट अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी तरह आपको करना है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।